डेजर्ट, आइसक्रीम, केक, इन सारी चीजों में स्ट्रॉबेरी का यूज बहुत ही कॉमन रहता है। पर हाँ, स्ट्रॉबेरी पूरे साल अवेलेबल भी नहीं होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश की रेसिपी और उसी के साथ स्ट्रॉबेरी के क्रश को स्टोर करने के आइडियाज भी। तो शुरू करें। स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरीज ले ली है और ये एक स्ट्रॉबेरी के पैकेट के अंदर करीब 200 ग्राम से 250 ग्राम जितनी स्ट्रॉबेरीज होती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये स्ट्रॉबेरी मेरे को बहुत ही कम रेट में पड़ी है। ये टोटल 4 पैकेट मैंने 100 रुपीज में लिए हैं, यानी कि एक पैकेट मुझे सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में पड़ा है। तो सबसे पहले ये सारी स्ट्रॉबेरीज जो मेरे पास है उन्हें एक बार मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ये सारी स्ट्रॉबेरीज हम ये बाउल के अंदर ले लेंगे एक बार। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरीज कितनी सुंदर दिख रही है, बहुत ही अच्छी है, कलरफुल भी है, राइप भी है, पूरी मतलब पकी हुई है। हमें ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। पर यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला जो पैकेट के अंदर से ये वाला पीस निकला है। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती है हमारे साथ, तो थोड़ा सा चेक करके लीजिएगा। पर वैसे तो पूरा का पूरा तो हमें चेक करने नहीं देते हैं, तो आगे पीछे कर सकते हैं हम पैकेट को और उसके बाद ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ना एक बार हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर है मेरे पास, वो डाल रही हूँ। बहुत ही लाइट सा गुनगुना सा पानी है ये। तो यहाँ पर मैंने करीब 2 कप जितना पानी डाल दिया है और अब इन ल्यूकवार्म वाटर के अंदर हम ये जो स्ट्रॉबेरीज है उसे बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके इस तरह से वॉश कर लेंगे एक बार। है पानी कितना गंदा हो गया है। तो मैं अब ये जो स्ट्रॉबेरी है उन्हें करीब 4 से 5 पानी से एक बार वॉश कर लेती हूँ और इसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी शाइन और बढ़ गई है। हार्डली एक पीस खराब निकला था जो मैंने आपको दिखा ही दिया था, उसके अलावा सारे पीस सही निकले हैं और कहीं से डैमेज या खराबी नहीं है कि भाई सड़ गल रहे हैं, फंगल आ रही, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये सीज़न बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें आप स्ट्रॉबेरी क्रश की स्टोरेज, स्ट्रॉबेरी जैम की स्टोरेज या फिर स्ट्रॉबेरी की स्टोरेज आप ये वाली सीज़न में पक्का आराम से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फरवरी का एंड, मार्च की स्टार्टिंग, रेट भी बिल्कुल सही होता है, चीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा इन दिनों के अंदर। तो अब हमें कोई ज़्यादा काम करना बाकी नहीं रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हल्का सा कट कर लेंगे। ये जो होता है ना, ये पार्ट, चाहे पत्तियां निकल गई फिर भी ये वाला हिस्सा हम ज़रूर हटा देंगे। इसकी वजह से जो सड़ने के चांसेस होते हैं, हमारी जो शेल्फ लाइफ होती है क्रश की या जैम की, वो सही रहती है। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रॉबेरीज है उनको इस तरह से ना 4 पीस में कट करेंगे इस तरह से। बस हमें इसी तरह से कट करना है इनको। ये काम कर लेते हैं सबसे पहले एक बार। तो यहाँ पर मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज को कट कर लिया है। हम स्ट्रॉबेरीज को पीसेंगे नहीं, मिक्सी से नहीं निकालेंगे, पल्प नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरी के थोड़े से चंक रहने देना चाहती हूँ। ये चंक्स जो होते हैं जब क्रश को हम यूज़ करते हैं और जब स्ट्रॉबेरीज के चंक्स जब आते हैं, पीसीस आते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं मुंह में जब आते हैं। तब स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये पैन ले लिया है और उसके अंदर डाल रही हूँ सारी की सारी ये वाली स्ट्रॉबेरीज। गैस को मैं यहाँ पर ऑन कर रही हूँ। करीब 800 ग्राम जितनी स्ट्रॉबेरी ली है, तो मैं उसी के साथ यहाँ पर करीब 300 ग्राम जितनी जो शुगर है वो ले रही हूँ और इसे इसी तरह से चीनी के अंदर हम ये स्ट्रॉबेरीज को कुक करेंगे। हम पानी वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे अभी यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर ऑलरेडी पानी का कंटेंट होता है, वो रिलीज़ होगा, उसी के साथ चीनी हमारी मेल्ट होगी तभी पानी रिलीज़ होगा। तो अभी हमें इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीनी डाली है हमने, शुगर डाली है, वो मेल्ट होनी शुरू हो गई है और हल्का हल्का सा यहाँ पर सिरप भी तैयार होना शुरू हो गया है। तो बस बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हम इसे कुक करेंगे इसी तरह से। ध्यान रखिएगा, बीच बीच में चलाते रहिएगा इसे। तो चीनी यहाँ पर मेल्ट हो गई है, हमारी शुगर जो है वो मेल्ट हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा सिरप तैयार हो गया है शुगर से और चीनी वाला बिल्कुल सिरप रेडी हो गया है। बट अभी हमें ये स्ट्रॉबेरीज़ को इसके अंदर एज ए पल्प इन्हें मैश होने देना है और ये सारी की सारी स्ट्रॉबेरीज़ अपने आप गलेगी इसके अंदर। पर उसके लिए हमें करीब 7-8 मिनट के लिए इसे कुक करना होगा इसी तरह से।
तो मैं इसे एक बार अच्छे से गल जाने देती हूँ स्ट्रॉबेरीज़ को इस चीनी के सिरप के अंदर। तो स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो अच्छे से यहाँ पर गल गई है, बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है हमारी चीनी के अंदर, और अच्छे से एक हमारा जो क्रश है, जो सिरप है, वो अच्छा सा रेडी हो गया है। तो इसे अभी मैं एक बार क्या करती हूँ, गैस को यहाँ पर मैं टर्न ऑफ कर दूँगी ये स्टेज के ऊपर, और एक काम हम करेंगे अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी जो हमने ये स्ट्रॉबेरी का जो सिरप तैयार किया है, क्योंकि ये क्रश अभी प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ है, तो मैंने इसे क्या करा है, बाउल के अंदर निकाल लिया है। और ये जो स्ट्रॉबेरी के जो चंक्स हैं वो अभी साइज़ में बहुत बड़े हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे, अभी मेरे पास यहाँ पर ये ब्लेंडर है, तो मैं हल्का हल्का सा इसे कर लेती हूँ, घुमा लेती हूँ। इसमें ज़्यादा नहीं करना है, बस ये 4-5 बार कुछ इस तरह से हमें घुमाना है इसे, बस इतना इनफ हो जाता है। इससे ज़्यादा अगर अब हमने घुमाया इसे, तो होता क्या है कि ये जो चंक्स है वो बिल्कुल ही गल जाएंगे। और जो हमने शुरुआत में एक डिसीजन लिया था कि हम मिक्सी से बिल्कुल नहीं निकालेंगे स्ट्रॉबेरी के इस जो पल्प को है वो वाली चीज़ हो जाएगी। तो अब मैं इससे ज़्यादा इसे बिल्कुल नहीं घुमाऊंगी, इसे हम निकाल लेंगे एक बार बाहर। और अब ये वाले सिरप को मैं वापस से डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर। तो ये स्ट्रॉबेरी क्रश वापस आ गया है हमारी कढ़ाई के अंदर और बॉइलिंग लेवल तक आ गया है। अभी ये वापस से बॉईल होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो स्टेबलाइज़र वाली चीज़। और यहाँ पर मैंने ये ले लिया है सिट्रिक एसिड। ये देख लीजिए आप क्वांटिटी कितनी है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो मैं बस इतना वाला हिस्सा ले रही हूँ इसका। और अब इसे हम करीब 3-4 मिनट के लिए और कुक हो जाने देंगे। उसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी कि हमने जो स्ट्रॉबेरी के पीसेस किए थे और चंक्स को हमने हल्का सा हमारे जो ग्राइंडर से हमने मैश किया था, तो आप देख सकते हैं इसके जो चंक है अभी किस तरह से आ रहा है। इस तरह का स्ट्रॉबेरी क्रश अगर हम आइसक्रीम के ऊपर डालते हैं, डेजर्ट के अंदर डालते हैं, या फिर इसकी आइसक्रीम तैयार करते हैं, इसके पुडिंग्स तैयार करते हैं, इसकी केक तैयार करते हैं, इसकी कोई मर्जी चाहे चीज़ बना लीजिए आप, बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी लगता है। पैनकेक बना के उसके ऊपर से इसे स्प्रेड कीजिए तो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं बहुत ही जल्दी ये सारी डिशेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर मुझे ये चंक्स भी दिख रहे हैं बड़े बड़े से, तो इसकी वजह से ये और भी अच्छा लगता है। तो जल्दी से अभी से 1-2 मिनट के लिए और कुक हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे। तो स्ट्रॉबेरी क्रश को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गई है और अभी के लिए मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और थिक हो जाएगी, पर हाँ जैम के लेवल की नहीं होगी, हमें वो लेवल अचीव नहीं करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वाटरी ही रहेगा, इसके जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पोरिंग टाइप की रहेगी, कुछ इस तरह से। तो अभी इसे एक बार ठंडा हो जाने देते हैं हम, उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे। तो हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है और यहाँ पर मैं इसे डाल रही हूँ। मेरे पास ये जो जार है जिसे मैंने स्टरलाइज कर लिया था। स्टरलाइज करने का मतलब ये है कि अच्छे से इन्हें गर्म पानी के में एक बार डाल के इन्हें अच्छे से ड्राई कर लीजिए, या फिर गर्म पानी में नहीं डालना है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि अच्छे से वॉश करके इसे धूप दिखा दीजिए। तो धूप में भी क्या होता है कि हमारी बॉटल्स जो है वो आगे की स्टोरेज के हिसाब से सही रहती है। तो हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं जो पोरिंग कंसिस्टेंसी है। अगर इसे ज़्यादा कुक करते ना तो ये हो जाता हमारा जैम। स्ट्रॉबेरी क्रश हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर उसे स्टोरेज के हिसाब से हमने जार में भी डाल दिया है, पर फिर भी अभी मेरे पास थोड़ा सा बच गया है। तो अभी मैं एक और आइडिया आपको स्टोरेज के हिसाब से बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस साइज़ के ना जिपलॉक पाउच है। ये बहुत ही छोटी साइज़ के हैं, आप देख सकते हैं। तो हार्डली ये 20 ग्राम की साइज़ के होंगे। तो इस तरह के जिपलॉक पाउच मैंने ले लिए हैं और सबसे पहले इन्हें हम कर लेंगे ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये जो स्ट्रॉबेरी क्रश मेरे पास है वो। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रॉबेरी क्रश इस मेरी जिपलॉक पाउच में डाल दिया है।
और अब क्या करना है, इसके अंदर जो ये एक्स्ट्रा एयर है ना उसे निकाल देना है और उसके बाद इसे हम जिप लॉक करेंगे इस तरह से और उसके बाद हम इसे फ्लैट कर देंगे। अगर उसके अंदर एयर होगी तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये जो है ये एरिया के अंदर जो नहीं जा रहा है हमारा क्रश, तो इस तरह से इसे स्ट्रॉबेरी क्रश डालने के बाद हम कुछ इस तरह से फ्लैट कर देंगे। तो मैं इस तरह के जिपलॉक पाउच भी तैयार कर लेती हूँ और फिर ये वाले जिपलॉक पाउच है वो जाएंगे मेरे डीप फ्रीज़र में, जहाँ पर हम आइसक्रीम या जो आइस क्यूब्स है वो रखते हैं। वो जो ये वाला जो हमारा क्रश है वो आराम से मैं 6 महीने बाद भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैं तैयार कर लेती हूँ ऐसे वाले जिपलॉक। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रॉबेरी क्रश बिल्कुल रेडी है। उसी के साथ बचा हुआ जो मेरा स्ट्रॉबेरी क्रश था उसको मैंने टाइट कर दिया इस जिपलॉक पाउच के अंदर, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मेरे ये पाउच है वो भी रेडी हो गए हैं और उसे बिल्कुल इस तरह से फ्लैट करके मैं फ्रीज़र के अंदर रखने वाली हूँ। तो आप जब भी ये स्ट्रॉबेरी पाउच जो बनाए तो इसे जिपलॉक पाउच में इस तरह से फ्लैट करके रखिए, इससे जो स्पेस है वो भी प्रॉपर वे में कंज्यूम होती है। और उसी के साथ बड़ी चीज़ ये हो जाती है, हमें जब यूज़ करना होता है तो लिमिटेड क्वांटिटी ही बाहर निकालनी पड़ती है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा बाहर नहीं निकाल सकना ज़रूर हो जाता है इसको। तो यहाँ पर मेरे ये पाउच रेडी हो गए हैं फ्रीज़र के हिसाब से। ये मैं 6 मंथ 7 मंथ बाद भी इसे यूज़ कर सकती हूँ आराम से। तो अब बनाइए आप पुडिंग, डेजर्ट, आइसक्रीम, जो भी आप बना सकते हैं आराम से स्ट्रॉबेरी से बनाइए। और मैं बहुत सारी रेसिपीज़ अब ये वाले क्रश से तैयार करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ बी रेडी और मेक रेडी और दिस स्ट्रॉबेरी क्रश। बनाइए इसे और एंजॉय ज़रूर कीजिए। Please like, share and subscribe my channel.